जूलियट जड्डी की कहानी में अब तक जो कुछ भी हुआ, उसने दर्शकों को पूरी तरह हिलाकर रख दिया है। जहां एक तरफ नवाब ने हीर की मदद करके उसे समय पर इंटरव्यू तक पहुंचाया था, वहीं अब हालात ऐसे मोड़ पर पहुंच चुके हैं कि वही मदद हीर के लिए सबसे बड़ा सवाल बनती जा रही है। इंटरव्यू वाला दिन जितना हीर के लिए महत्वपूर्ण था, उतना ही तनाव से भरा भी था। वह लंबे समय से इस मौके का इंतजार कर रही थी, क्योंकि यह नौकरी उसके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती थी। नवाब ने उस दिन उसका साथ दिया और उसे समय पर इंटरव्यू तक पहुंचाने में मदद की। लेकिन कहानी यहीं से बदलनी शुरू होती है। हीर इंटरव्यू हॉल में पहुंचती है और जैसे ही सवालों का सिलसिला शुरू होता है, वह हर सवाल का जवाब बेहद आत्मविश्वास और सटीकता के साथ देती है। इंटरव्यू पैनल उसके जवाबों से प्रभावित होता है। वहां मौजूद लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं कि इतनी कम उम्र में इतना आत्मविश्वास और ज्ञान वाकई काबिले तारीफ है। हीर को लगता है कि उसकी मेहनत आखिरकार रंग ला रही है। लेकिन इसी सफलता के बीच एक तूफान खड़ा हो जाता है। गुलाब, जो पहले से ही हीर के खिलाफ जलन और गुस्से की भावना रखती है, अचानक इंटरव्यू के बीच में ही आरोप लगा देती है कि हीर ने चीटिंग की है। गुलाब सबके सामने यह दावा करती है कि हीर को पहले से सारे सवाल पता थे और उसने पूरी तैयारी करके इंटरव्यू दिया है। उसके इस आरोप से माहौल अचानक बदल जाता है। जो लोग अभी तक हीर की तारीफ कर रहे थे, वही अब शक की नजर से देखने लगते हैं। हीर यह सुनकर पूरी तरह टूट जाती है। वह तुरंत सफाई देने की कोशिश करती है और कहती है कि उसने कोई चीटिंग नहीं की है। उसने जो भी जवाब दिए हैं, वह उसकी अपनी मेहनत और ज्ञान का परिणाम है। लेकिन गुलाब का आरोप इतना मजबूत और आत्मविश्वास से भरा होता है कि कई लोग उस पर विश्वास करने लगते हैं। इंटरव्यू खत्म होने के बाद भी यह मामला शांत नहीं होता। गुलाब लगातार हीर की छवि खराब करने की कोशिश करती रहती है और यह बात पूरे ऑफिस माहौल में फैल जाती है। अब हीर इस आरोप को झूठा साबित करने का फैसला करती है। वह कहती है कि वह हर हाल में यह साबित करेगी कि गुलाब गलत बोल रही है और उसने कोई भी चीटिंग नहीं की। इसी कड़ी में वह नवाब के पास जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि नवाब ही वह व्यक्ति है जो सच को सामने ला सकता है। लेकिन यहीं से कहानी सबसे बड़ा मोड़ ले लेती है। जब हीर नवाब के पास पहुंचती है, तो उसका व्यवहार उसे पहले जैसा नहीं लगता। नवाब की बातों में एक अजीब सा ठंडापन होता है, जैसे वह कुछ छुपा रहा हो। हीर को धीरे धीरे यह शक होने लगता है कि शायद इस पूरे खेल के पीछे नवाब का ही हाथ है। उसे लगने लगता है कि नवाब ने जानबूझकर ऐसी स्थिति बनाई ताकि वह इंटरव्यू में फंस जाए और उसे नौकरी न मिल सके। यह शक धीरे धीरे उसके दिमाग में गहराता चला जाता है। हीर भावनात्मक रूप से टूटने लगती है। उसे समझ नहीं आता कि जिस इंसान पर उसने भरोसा किया, वही उसे धोखा कैसे दे सकता है। इधर नवाब बार बार यह कहता है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। वह हीर को समझाने की कोशिश करता है कि वह इस पूरे मामले में बेगुनाह है और गुलाब ही सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। लेकिन हीर अब उसकी एक भी बात पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं होती। उसके दिल और दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही होती है कि क्या नवाब ने ही उसे फंसाया है। इसी बीच एक और बड़ा खुलासा होता है, जो कहानी को पूरी तरह बदल देता है। गुलाब के फोन में एक रिकॉर्डिंग मिलती है, जिसमें ऐसा लगता है कि किसी ने पहले से इंटरव्यू के सवालों की जानकारी ली थी। यह रिकॉर्डिंग किसी अनजान नंबर से आई होती है, लेकिन उसमें आवाज ऐसी होती है जो नवाब की तरह लगती है। यह सुनकर हीर का शक और भी मजबूत हो जाता है। अब हीर पूरी तरह से टूट जाती है और उसे यकीन हो जाता है कि नवाब ही इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड है। वह गुस्से में आकर उसे सामने सबके बीच बेइज्जत करने की ठान लेती है। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी है। जैसे ही हीर इस साजिश को सबके सामने लाने की कोशिश करती है, अचानक एक तीसरा शख्स सामने आता है, जो अब तक पर्दे के पीछे था। यह शख्स दावा करता है कि असली खेल नवाब ने नहीं, बल्कि किसी और ने रचा है और नवाब को भी फंसाया जा रहा है। यह सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। हीर का दिमाग पूरी तरह घूम जाता है, क्योंकि अब सच्चाई और झूठ के बीच की रेखा और भी धुंधली हो जाती है। नवाब भी पहली बार खुलकर कहता है कि वह भी इस साजिश का शिकार है और उसे भी नहीं पता कि उसके खिलाफ यह खेल कौन खेल रहा है। वह हीर से कहता है कि अगर वह सच में उसे जानती है तो उसे थोड़ा भरोसा करना होगा। लेकिन हीर अब किसी पर भरोसा करने की हालत में नहीं होती। उसे हर चेहरा संदिग्ध लगने लगता है। इसी दौरान एक और चौंकाने वाला खुलासा होता है कि गुलाब अकेली नहीं है, बल्कि उसके पीछे एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है, जो इस पूरे ऑफिस और नौकरी के सिस्टम को कंट्रोल करता है। यह नेटवर्क उन लोगों को टारगेट करता है जो काबिल होते हैं और उन्हें किसी न किसी तरीके से फंसाकर बाहर कर देता है। अब कहानी सिर्फ हीर, नवाब और गुलाब तक सीमित नहीं रहती, बल्कि एक बड़े कॉरपोरेट षड्यंत्र में बदल जाती है। हीर अब यह फैसला करती है कि वह अकेले ही इस पूरे सिस्टम को उजागर करेगी, चाहे उसे किसी पर भी भरोसा करना पड़े या नहीं। लेकिन उसे यह नहीं पता कि आने वाले समय में उसके सामने ऐसे राज खुलने वाले हैं जो उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देंगे।
अगले एपिसोड में एक बड़ा धमाका होने वाला है, जहां ये सामने आएगा कि नवाब और गुलाब दोनों ही किसी और के इशारों पर काम कर रहे थे और असली विलन अभी भी पर्दे के पीछे छुपा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ हीर के अतीत से जुड़ा एक ऐसा सच सामने आने वाला है जो उसे पूरी तरह हिलाकर रख देगा। अब सवाल यह है कि क्या हीर सच का पता लगा पाएगी या फिर वह भी इस साजिश का अगला शिकार बन जाएगी। कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां हर रिश्ता, हर भरोसा और हर सच्चाई सवालों के घेरे में है।